दोस्तों, जीत का स्वाद और भी मीठा हो जाता है जब आपने हार का स्वाद चखा हो। तो आज मेरे चैनल मन की सोनी पर आपका स्वागत है। और मैं आज आपसे एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कहाँ से स्टार्ट किया और आज वो एक अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले ही उनसे मिली और उनकी जो स्टोरी है, जो उनकी कहानी है, मुझे इतनी इंस्पायरिंग लगी, मुझे इतना अच्छा लगा सुन के उनसे। तो मैं अब सीधा उन्हीं के पास आपको लेकर चलती हूँ, तो मिलते हैं। सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। सर, सबसे पहले तो आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। जो मेरे फॉलोवर्स हैं उनके लिए आप अपने बारे में थोड़ा बेसिक बताइए सबसे पहले। बेसिक ये है, हर इंसान के एक ना कोई शौक होता है। राइट। शौक के अंदर हर इंसान अपने आप को डुबा देता है। बट शौक ऐसा होना चाहिए उसके किसी अपना काम आए या दूसरे का काम में वो फैल जाए। राइट। जैसा कि हर जानवर, हर प्रेमी जानवर के मतलब ये होता है वो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, राइट। वो करने से फायदा ये होता है, आपके अंदर जो घृणा है, हाँ, गुस्सा है, हाँ, ये शौक के अंदर कंप्लीट आपको नॉर्मल लाइफ डिपेंड करने के लिए व्यस्त कर देता है। ठीक है सर, अभी आपकी उम्र क्या होगी सर? एट प्रेजेंट मेरे 70 साल उम्र है। 70 ईयर्स आपकी एज हो गई है। और 70। इस काम को करते हुए आपको कितना टाइम हो गया है? ये काम को करते हुए नियर अबाउट 50 ईयर्स हो गया मेरा। 50 ईयर्स, 50 साल से आप ये काम कर रहे हैं? कर रहा हूँ। ओके। और इससे पहले आप इन बिटवीन मैंने वेल एजुकेशन लिया, काम किया, हर जगह काम किया। वेल मतलब एजुकेशन लेके ये मेरी हॉबी है, इसलिए मैं सब नौकरियां छोड़ दिया। ओके। इससे पहले आप कहाँ पे जॉब कर रहे थे? एट दैट टाइम मैं कंप्यूटर में मास्टर हो गया। ओके। मेरे सैलरी बहुत ज्यादा था। ओके। बट ये शौक ने मुझे वो नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया था। ओके। बट सर, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है सब लोगों के अपने अपने शौक होते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारे साथ हमारी फैमिली भी जुड़ी होती है। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से हम अपने शौक पूरे नहीं कर पाते। मतलब अगर मैं बात करूं तो मेरी भी बहुत सारी हॉबीज हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर, एक मिडिल क्लास फैमिली में जो ब्रेड बटर, जो अर्निंग मेंबर होता है, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि उसको पूरी फैमिली का देखकर चलना होता है। तो आपने जब अपनी जॉब क्विट करी उसके बाद आपने कैसे, ऑब्वियसली कोई आपके या तो पीछे कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं था, सब कुछ आप ही को करना था, सब कुछ आप ही को देखना था। तो वहां पे आपने सारी चीजों को कैसे मैनेज किया? क्योंकि सर, आज तो आप बहुत इजीली, आपने जैसे मुझे बताया उस दिन कि मैंने ये डिसीजन ले लिया, लेकिन सर उस टाइम पे आपकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी? नहीं, मेरी मानसिक स्थिति नौकरी छोड़ने के बाद बहुत बुरा था। मैं उस टाइम वैष्णो देवी गया, वहाँ जाके वो किया कि मेरे शौक में से उन्होंने वहां से मुझे इंस्पायर किया। मैं हुआ कि आप जो आपके हॉबीज है, जो आपके शौक है, इसी आगे ले चलो। मैं उसी को फॉलो करके ये शौक। आप दुर्गा माँ की पूजा करते हैं? दुर्गा माँ का पूजा करते हैं। अच्छा। हाँ, उसी को फॉलो करके मैं इस चीज को सेटअप स्टार्ट किया। ओके। जब मैंने स्टार्ट किया तब आपके बच्चे सर छोटे थे? सारे बच्चे छोटे थे। कितने बच्चे हैं सर आपके? मेरे 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे। एक का डेथ हो गया। अच्छा। हाँ। अच्छा। एक ये लड़का मेरे पास है। ओके। बट 2 साल तक मैं अपना स्ट्रगल करा, आके सोता था, बट मैं डिप्रेस नहीं हुआ। क्यों? ये मेरे शौक था। कहीं ना कहीं आपको ये था कि ये जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसमें बहुत अच्छा कहीं ना कहीं मैं कर लूंगा। मेरे वो था, एक विश्वास था, ऑनेस्टी। मेरे अंदर जो ऑनेस्टी था वही मुझे आगे चलाया। पैसा जिंदगी में सबसे बड़ी बात नहीं है। कस्टमर या कोई उसके ऑनेस्टी के ऊपर डिपेंड करता है।
जैसा कि एट प्रेजेंट मेरी एक्सपीरियंस इतना है, एक कस्टमर अगर मछली मांगे, अगर वो बीमार हो, मैं उसे बेचूंगा नहीं, गलत राय देता नहीं। गलत राय देने से ये होगा कि मैं कमा रहा हूँ। 72 साल उम्र में आके एक कस्टमर को गलत राय देके उससे कमाना, ये सबसे घटिया काम होगा मेरे लिए। इसलिए मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया। मैं हमेशा चाहता हूँ कि कस्टमर मेरे साथ जुड़ा रहे जी। आज मेरे पास कम से कम यहाँ मेरे 21 साल का दुकान हो गया, कस्टमर मेरे साथ 21 साल से जुड़ा हुआ है, वो मुझे त्यागता नहीं है। क्यों? मैं जेन्युइन बातें करता हूँ इसलिए। जी, मतलब कहीं ना कहीं वही है सर कि ऑनेस्टी पे ही आप ऑनेस्टी, रहे, ईमानदारी से ईमानदारी, ऑनेस्टी, यही है बिजनेस का पहला पॉलिसी। जी। दूसरा सर, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि इसी बीच आपके बेटे की भी, कितने साल के आपके वो बेटे थे सर? एक्चुअली ये शौक ऐसा है मैम, अगर आप, ये वास्तु का भी काम करता है, हाँ, आपके मेंटल डिप्रेशन, हाँ, आप आज भी डॉक्टर के पास जाइए, वो कहेगा आप एक एक्वेरियम रख दो। क्यों? आपके डिप्रेशन, राइट, हाँ, ये सारे चीज रिकवर होता है। इसके लिए मैंने किताब भी लिखा हूँ। ये तो आप सही बोल रहे हैं। इसके लिए मैं किताब एक लिखा हूँ, बट मैं रिलीज नहीं कर पाया अभी। जी जी। मैं सोचा था एक किताब लिख के भी रिलीज करूँ। ओके। हाँ, मेरे जो बेटा था, मैं अपने बेटे को एक वर्डिंग बोला था कि मैं मेहनत से कमा रहा हूँ, इसको जाया मत होने देना। तो मेरे बेटे ने वो फॉलो किया। हाँ, मेरे बेटे बिल्कुल इस लेवल पे है कि हाईली एजुकेटेड भी है जी। गलत रास्ते में से गया नहीं जी। माँ बाप का जो अरमान होता है जी। कि मुझे बुढ़ापा में देखे जी। अगर बच्चे ठीक है तो वो देखेगा, अगर बच्चे ही ठीक नहीं है वो बुढ़ापा में क्या देखेगा। राइट। और आपकी लाइफ भी सक्सेसफुल तभी होती है, जैसा मैंने सुना अपने बड़ों से, कि अगर आपके बच्चे कामयाब हो गए हैं तो फिर तो मेरे कामयाबी है। राइट, वही आपकी सबसे बड़ी खुशी है। मेरे कामयाबी बच्चों को आगे इंस्पायर करेगा जी। बट ये शौक जो है, ये शौक रखने से बच्चे ने जो है बिल्कुल गलत रास्ते में कम चलता जी। ये इसमें, इस शौक में यही सबसे बड़ी बात है। सर, जब आपने ये काम स्टार्ट किया था, वो जो आपके बेटे जा चुके हैं, वो आपके छोटे नहीं, मेरे बड़े बेटे मेरे बड़े बेटे था। अच्छा। उसे मैंने ये काम आपने शुरू कर दिया था तब? हाँ, वो बचपन में ही शुरू कर दिया था। अच्छा। वो ऑल ऑफ ए सडन जो भी कुछ हुआ सर, हाँ? उस टाइम तो आप लेकिन काफी डिस्टर्ब हो गए। मैं उस टाइम बहुत डिप्रेस हुआ, मैं काम छोड़ के घर में बैठने वाला था, बट ये शौक मुझे दोबारा उसमें लेके आया, नहीं बंद करो। और आपकी वाइफ सर, वो उस टाइम वो भी काफी परेशान हुई होंगी? नेचुरल है, वो भी बहुत परेशानियां है। एज अ मदर उनके लिए बहुत टफ होगा ये सब, उनका ब्रेन का नस फट गया। हाँ, वो मतलब एबनॉर्मल हो गया। हाँ, उसको मैंने इवन इफ सारे डॉक्टर फेल्योर होने के बाद उनको मैंने उसमें इवास जो है मेंटल हॉस्पिटल में भी दिया। अच्छा। बट वहां से मेरे विल पावर, करेज, हाँ, उनको फिर वापस लेके आया जी। ड्यू टू ये शौक के लिए जी। ये बहुत कुछ देता भी है जी। और कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट भी करता है, पॉजिटिव रखने में मोटिवेट करता है। मेरे इतना उम्र में भी मैं इतना दूर से अपना व्हीकल्स में अपने आप आता हूँ, और मैं यहाँ आके बड़ा फील करता हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ जी। ये शौक ही है रखा इसलिए। तो मैं हर एक को यही कहता हूँ, ये शौक ये नहीं कि मेरे पैसा खराब हो रहा है, ये हो रहा है, ये अल्टीमेट बहुत सुकून देता है। बाय द वे, आप सारा दिन मोबाइल देख रहे हो, हाँ, मैं बिल्कुल अभी मोबाइल नहीं देखता हूँ जी। इनको देख के ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। मोबाइल में भी ड्रॉबैक्स है, हर चीज में ड्रॉबैक्स है, बट वो ड्रॉबैक्स ये कवर करता है जी। इसके बारे में भी मैंने कहा, ये आंखों का रोशनी बढ़ाता है जी। ये आपके डिप्रेशन दूर करता है, ये आपके लोनलीनेस जो होता है वो दूर करता है।
सर दूसरा, जैसे मेरी आपसे मतलब मुझे जैसे सुनने को मिला कि इस बीच में आपका एक एक्सीडेंट भी, काफी भयानक आपका खतरनाक एक्सीडेंट भी हुआ था। मेरा एक एक्सीडेंट तब भी हुआ आप था। अकेले थे? आप ही का हाँ, एक्सीडेंट? नहीं, मैं और मेरे मिसेस थे, अच्छा, एक्सीडेंट भी दोनों हुआ। दोनों हाँ, साथ में थे आप लोग? हाँ, मेरे गर्दन का हड्डी जो है खुल गया, उसके अंदर नस दब जी गया। जी। हाँ, मेरे दोनों हाथ उस टाइम से काम नहीं कर तो रहा। उस टाइम कितने टाइम सर आप बेड रेस्ट पे रहे, जब आप काम नहीं कर पाए? हार्डली मेरे ख्याल में 1 महीना भी बेड रेस्ट नहीं रहा, उठ के मैं यहाँ आ गया। अच्छा, विल पावर विल आपका पावर, इतना स्ट्रांग है। मेन बात है विल पावर, करेज। जी हाँ, जी ये दोनों चीज साथ। जी। ओके। तो अभी सर जैसे आजकल आप आजकल के बच्चों को देखते हैं, आजकल बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी नहीं नहीं, चीजों से उसका बहुत भी बहुत, जल्दी। मैडम, उसका बहुत कारण है। बच्चे डिप्रेस होता है माँ बाप के लिए। मेन डिप्रेशन शुरू होता है माँ बाप के लिए। जी माँ बाप क्या सोचता है, मैंने पैसा कमा लिया, बच्चे को खोल के दे दिया, बच्चा जो भी कर रहा, जब उसका बंद हो गया वो डिप्रेशन में आ गया। हाँ सर, तो आजकल के जो यंग बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां तो लगी रहती हैं सर। नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ हर बच्चे को, हाँ, देखिए, बिल्कुल अपना जो भी शौक है, हर आदमी का हर एक अलग शौक है। जी हाँ, जी उस शौक में जी अपने आप चूज करो, ये बुरा है या भला है। जी। अगर आपको जब चूज करना शुरू हो जाएगा ये बुरा शौक है या कहीं ना कहीं बुरा अपने काम दिल है, की आवाज को हाँ, दिल सुनो, की आवाज को, उसे सुनो। फॉलो तुरंत करो, उसे कहीं ना बंद कर कहीं दो। हमारा माइंड हमें ये चीज बताता भी है कि ये गलत है और ये सही है। माइंड बिल्कुल चूज बताता हमें ही करना है कि क्या हमारे चीज। अंदर जो है सिक्स सेंस है। जी हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा माइंड को वो देता है, ये मैं काम कर रहा हूँ। अगर वो गलत काम है उसका दिल धड़कता है, हाँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, उसे त्याग करना ही सबसे वो है। और कहीं ना कहीं हमें किसी भी सिचुएशन से हार नहीं माननी चाहिए। नहीं मानना चाहिए, हार हार मान के, हाँ, वो सबसे गलत वो है जी। इंसान। जैसे आजकल के बच्चे सर हम देख रहे हैं बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन से, जॉब अच्छी नहीं चल रही, फैमिली प्रेशर है, या कोई ब्रेकअप हो गया या कुछ हो गया, सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें मतलब हम देख रहे हैं, हम अपने लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, लोग इस वजह से आके सुसाइड कर लेते हैं। तो सर कहीं ना कहीं आपकी जो उनको, मैडम, उनको सोचना चाहिए, मैंने लोन लिया, मुझे देना है। राइट। और हाँ, ये एक ही लाइफ हमें मिली है, तो कहीं ना कहीं हमें उसको इसे सही बिल्कुल तरीके अवेल से, करके, अच्छे से, जितना हम पॉजिटिवली हम अपनी लाइफ को ले सकते हैं, हमें लेना चाहिए। एक्चुअल बिल्कुल लाइफ को लेना चाहिए, लाइफ को बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए। राइट। हाँ, टेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से अपना काम करना चाहिए। जी सर, दूसरा आखिर में मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप हमारा जो चैनल है मन की सोनी, उसके थ्रू आप अपनी शॉप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरे शॉप के बारे में, कहाँ पे आपकी शॉप है? और मेरे शॉप सेक्टर 13 वसुंधरा हाट में है। मेरे रेसिडेंस दिल्ली में है। हाँ, और इस शॉप में मेरे आज तक कोई भी बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। मेरे इंस्टाग्राम देख के लोग आते हैं, मैं उसी को ही अटेंड करता हूँ। बिजनेस पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा आदमी को आने और उसे परेशान करना मेरे काम नहीं है। और सर हर तरह की फिशेज आपके पास हैं? हर फिश मिलेगा, हर ऑर्डर में आएगा, उनके बारे में भी सिखाऊंगा। हाँ, और आप शायद घर पे भी सर्विस देते हैं? घर पे भी सर्विस देते हैं। एक्वेरियम सेटअप करने में? एक्वेरियम सेटअप करना, हाँ, उनको देखभाल करना। जी, कैसे? वो परेशान, कस्टमर परेशान ना हो, उसके लिए सोचना है। जी। सो गाइज, आज के लिए हम यहीं पे इस चीज़ को फिनिश करते हैं। मेरा जो चैनल है मन की सोनी, आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मैं अपनी चैनल पे मन की सोनी चैनल जो है मेरा, इसका मतलब ही है मन की सोनी। जैसे आप देखते हैं कि जो मेरा मन कहता है मैं वही करती हूँ। मेरे पास जो भी है रो है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ फैंसी दिखा रही हूँ, या मैं जो डेली लाइफ है, जो
एक मिडिल क्लास लोग हैं, मैं उनसे आपसे मिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि हम सेलिब्रिटीज और इन सबको तो हम डेली देखते हैं आप, लेकिन मेरे चैनल पे आपको वही मिलेगा जो आप खुद से रिलेट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। फिशेस का हॉबीज है, आप मेरे शॉप में आ सकते हैं। मेरे शॉप का नाम है जल संसार। हाँ, एड्रेस है C19 वसुंधरा हाट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 13, गाजियाबाद,